राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कोर्डेटा के सामान्य लक्षणों का अध्ययन किया था और आज के वीडियो में हम कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कैसे किया जाता है और इसका वर्गीकरण का आधार क्या है उसके बारे में हम ब्रीफली अध्ययन करेंगे। आपके सामने वीडियो में यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही है, सारणी दिखाई दे रही है। ये कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन है। यदि मैं बात करूँ कोर्डेटा को, तो कोर्डेटा को सर्वप्रथम दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। पहले ग्रुप में उन जंतु को रखा गया जिनके अंदर मस्तिष्क यानी ब्रेन एब्सेंट होता है। ए का मतलब होता है एब्सेंट। और क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम। और क्रेनियम किसको कहते हैं? ब्रेन को कहते हैं, मस्तिष्क को कहते हैं। ये लोअर कॉर्डेट्स होते हैं। इनका दूसरा नाम प्रोटोकॉर्डेट्स भी है। प्रोटो यानी प्राचीन, कॉर्डेट्स। तो पहला समूह है वो एक्रेनिएटा या लोअर कॉर्डेट्स या प्रोटोकॉर्डेटा है। दूसरा समूह है क्रेनिएटा या हायर कॉर्डेटा या यूकॉर्डेटा। क्रेनिएटा का मतलब जिसमें क्रेनियम पाया जाता है। यदि हम इनका पारिभाषिक शब्द देखें तो वो क्या हो गया, जिनमें क्रेनियम या मस्तिष्क पाया जाता है वो सारे के सारे क्रेनिएटा और हायर कॉर्डेट्स है। इसके अलावा एक्रेनिएटा में जबड़े एब्सेंट होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना। इसके अलावा एक्रेनिएटा में सिर अनुपस्थित होता है। स्कल एब्सेंट होता है यानी खोपड़ी। यदि मस्तिष्क पाया जा रहा है तो मस्तिष्क किससे सुरक्षित होता है? खोपड़ी से। और ये सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया कोर्डेटा को दो समूह में डिवीजन। कोर्डेटा का दो समूह में डिवीजन। आगे बात करते हैं। यदि हम बात करें एक्रेनिएटा की, एक्रेनिएटा को आगे फिर 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। कितने सब फाइलम में? 3 सब फाइलम में। हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिपेलोकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा यानी हेमी का मतलब होता है अर्ध, आधा, यानी आधे भाग में कोर्ड यानी कोर्डेटा यानी नोटोकोर्ड पाई जाती है। कोर्डेटा की बात करते हैं तो वो हम किसका वर्णन करते हैं? नोटोकोर्ड। नोटोकोर्ड के आधार पर हम इसको कोर्डेटा कहते हैं। आधे भाग में कोर्डेटा पाई जाती है और इसका शरीर है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। इसका शरीर 3 भागों में या 3 रीजन में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या क्या कहते हैं? प्रोबोसिस। दूसरा भाग होता है कॉलर। तीसरा भाग होता है ट्रंक। यदि मैं हिंदी में कहूँ तो प्रोबोसिस हो जाएगा सूंड, कॉलर हो जाएगी कॉलर या गर्दन, और ट्रंक हो जाएगी धड़। हेमिकोर्डेटा को 3 भागों में बांटा गया है और इसके अंदर जो कोर्ड होती है या जो नोटोकोर्ड होती है, जिसको बाद में स्टोमोकोर्ड कहा गया। एक्चुअल में वो नोटोकोर्ड नहीं होती है, वो स्टोमोकोर्ड होती है। एक तरह से वो आहार नाल का ही एक पार्ट होती है। ये हमें बाद में पता चली, लेकिन पहले हम यही मानते थे कि वो नोटोकोर्ड होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हेमिकोर्डेटा को आगे फिर क्लासेज में डिवाइड किया गया है। एक्चुअल में 4 क्लासेज में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ 2 क्लास बताई गई है। 2 क्लास कौन सी है? वो विलुप्त एनिमल्स की 2 क्लासेज जो विलुप्त हो गए हैं
यहाँ पर जो एक्टिव क्लासेज यानी जो वर्तमान प्रेजेंट है उन्हीं क्लासों का वर्णन किया गया, वही क्लासेज आपको एग्जाम में बतानी है। यहाँ पे 2 क्लासेज या 2 वर्ग है, एंटेरोपन्यूस्टा और दूसरा टेरोब्रैंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा और टेरोब्रैंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा की बात करें तो इसके अंदर कौन सा आता है, बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस, ये आपको ध्यान रखना है। आगे जब इसका हम अलग से अध्ययन करेंगे तब पूरी डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टेरोब्रैंकिया। टेरोब्रैंकिया के अंदर कौन सा आता है, टेरोब्रैंकिया के अंदर आता है जैसे सिफेलोडिस्कस, एक एग्जाम्पल है सिफेलोडिस्कस, ये आप याद रख सकते हो। दूसरे उपसंघ की बात करें जिसका नाम है यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा का मतलब, यूरो का मतलब होता है टेल। यूरो का मतलब क्या होता है, टेल यानी पूंछ, और कोडेटा यानी जिनकी पूंछ के अंदर नोटोकॉड पाई जाती है। कहने का मतलब यह है, जिनके पूंछ के अंदर नोटोकॉड पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, यूरोकोडेटा, या दूसरा नाम इसका दिया गया है ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेटा भी इसका दूसरा नाम है। और जो नोटोकॉड होती है वो केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है। वो किस में पाई जाती है, सिर्फ लार्वा अवस्था में पाई जाती है। इसका लार्वा कौन सा होता है, टेडपोल लार्वा होता है। एक ये भी ध्यान रख सकते हो, टेडपोल लार्वा के अंदर ये पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इसकी क्लासेस की बात करें तो इसको 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है, एसिडिएशिया, थैलेशिया और लार्वेशिया। आपकी ये बुक में गलत दिया गया है, इसको आपको सही करेक्शन करना है। ये जो लार्वेशिया ये किसकी क्लास है, यूरोकोडेटा की। तीसरे सब फाइलम की बात करें तो वो कौन सा है, सिफेलोकोडेटा। सिफेलोनी सिर में नोटोकॉड कहाँ पाई जाती है, एक तरह से सिर में नोटोकॉड पाई जाती है, सिर तक पाई जाती है। सिफेलोकोडेटा में नोटोकॉड पूरी लाइफ तक पाई जाती है और सिर के अंदर पाई जाती है। कहने का मतलब है जो सिर का अंतिम पार्ट है वहाँ तक नोटोकॉड पाई जाती है, इसलिए इसको सिफेलोकोडेटा कहा गया। और इसके अंदर एक क्लास को रखा गया है लेप्टोकार्डी। एक क्लास आपको ध्यान रखनी है लेप्टोकार्डी, जिसका एग्जाम्पल आप रख सकते हो ध्यान, ब्रेंकियोस्टोमा इसका एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो, जिसका दूसरा नाम है एम्फियोक्सस। ये कई बार छोटे वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एम्फियोक्सस कौन से क्लास का सदस्य है, वहाँ पर आपको लेप्टोकार्डी लिखना है। ये हो गए एक्रेनिएटा के उपसंघ या सब फाइलम। हम आगे बात करते हैं क्रेनिएटा को आगे चलकर कितने समूह में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वो हम देखते हैं। क्रेनिएटा या सब फाइलम वर्टिब्रेटा भी इसका नाम है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है या कशेरुक दंड पाई जाती है। इनको 2 डिवीजन में बांटा गया है, एग्नेता और गनेटोस्टोमेटा। एग्नेता वो होते हैं जिसमें गनेता का मतलब होता है एक तरह से जबड़ा, यानी इनके अंदर जबड़े एब्सेंट होते हैं। और गनेटोस्टोमेटा का मतलब होता है, स्टोमेटा होता है माउथ के लिए यूज होता है, और गनेटो जबड़े के लिए या जा के लिए। इनके अंदर मुंह के अंदर जबड़े पाए जाते हैं, कहने का मतलब ये है। एग्नेटा के अंदर जबड़े एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर 2 क्लासेज यहाँ इन्होंने बताई है, पहली है ओस्टियोकार्डमी, दूसरी है साइक्लोस्टोमेटा।
ओस्ट्रेकाडर्मी ये विलुप्त है, एक्सटिंक्ट है, विलुप्त हो गए हैं। और साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो यानी गोलाकार, गोल या सर्किल, स्टोमेटा का मतलब माउथ, यानी माउथ इसके अंदर कैसे पाया जाता है, गोल माउथ इसके अंदर पाया जाता है, सर्कुलर पाया जाता है, वृत्ताकार माउथ पाया जाता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। और ओस्ट्रेकोडर्मी, इसमें जो इनका सेल होता है, कवच होता है, कवच पाया जाता है एक तरह से स्किन के ऊपर, कवचनुमा स्किन, जो स्किन होती है वो संरचित होती है, कवचनुमा होती है स्किन। साइक्लोस्टोमा में माउथ सर्कुलर होता है। और साइक्लोस्टोमेटा को दो गणों में डिवाइड किया गया है, पेट्रोमाइजोन्सिया या मिक्सिनोइडिया। पेट्रामाइजोन्सिया में पेट्रामाइजोन आता है और मिक्सिनोइडिया में मिक्सिनिया आता है, मिक्सन आता है, दूसरे शब्दों में कह सकते हो। यदि पेट्रामाइजोन का कॉमन नेम देखें हम तो लैम्प्रे, और मिक्सिनोइडिया का, इसका जो सदस्य है मिक्साइन, उसका कॉमन नेम देखें तो हैगफिश, हैगफिश। ये भी केवल एग्जाम में पूछ सकते, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँ नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा को आगे फिर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पिसीज और टेट्रापोडा। इसको आगे चलकर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज की बात करें तो पिसीज को यहाँ बुक्स के अंदर यहाँ 5 क्लासेज में डिवाइड किया है, लेकिन हम इसको इसके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। हम पिसीज को हम 3 क्लासों में डिवाइड करेंगे। आपको ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है, ये ज़्यादा मान्य है। पिसीज को 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। प्लेकोडर्मी की बात करें तो इसमें जो प्रिमिटिव फिशेज है, प्रिमिटिव फिशेज जिनके अंदर जिनका जो स्किन है, जिनकी स्किन है, उनके अंदर प्लेकोडर्म्स पाए जाते हैं। और ये एक्सटिंक्ट है, ये वर्तमान में अभी इस टाइम में प्रेजेंट नहीं है। इस क्लासेज की फिशेज वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, वो सारी की सारी एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो चुकी है। कॉन्ड्रिक्थीज की बात करें तो कॉन्ड्रिक्थीज में सारी की सारी उपास्थल मछलियाँ आती है। कौन सी? उपास्थल मछलियाँ, जिनमें सॉफ्ट बोन पाई जाती है। और ऑस्टिकथीज में सारी बोनी फिशेज आती है, अस्थिल मछलियाँ आती है। तो आपको ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है फिशेज का। टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रापोडा में आप देख सकते हो टेट्रापोडा में आपको बताऊं, टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एम्फीबिया, पहला एम्फीबिया हो गया, दूसरा रेप्टिलिया हो गया, तीसरा एवीज हो गया, चौथा मेमेलिया हो गया या मेमेल्स हो गया सीधा कहो तो। एम्फीबिया में सारे के सारे उभयचर जो जल और स्थल दोनों स्थान पर रह सकते हैं वो सारे जीव जंतु आते हैं। रेप्टिलिया में जो रैंकित चलते हैं वो सारे के सारे रेप्टिलिया में आते हैं। एवीज में जो उड़ सकते हैं वो सारे के सारे, जिनमें पंख पाए जाते हैं, जिनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है, वो एवीज में आते हैं। और मेमेलिया जो स्तनधारी होते हैं, जिनमें मेमरी ग्लैंड्स या स्तन ग्रंथि पाई जाती है, हृदय है वो 4 चैम्बर का पाया जाता है, उनमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। डायाफ्राम पाया जाता है, बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं या बाल पाए जाते हैं, वो सारे के सारे मैमल्स के अंदर आते हैं। तो ये सामान्य क्लासिफिकेशन है जो हमने इसका बेसिक देखा। आगे की क्लास में फिर हम अगली क्लास लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को
शुभकामनाएं। धन्यवाद।